सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ पर चर्चा चल रही है और अनेक ग्रंथों का, अनेक वेदों, उपनिषदों, दर्शनों के हमने यहाँ संदर्भ लिए कि कृतज्ञता पूर्वक माता पिता के प्रति सदा सर्वदा सर्वत्र उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका प्रिय आचरण करना, हर प्रकार से उनको संतुष्ट करना, उनको तृप्त करना तर्पण कहलाता है। और उस तृप्ति में हमारी श्रद्धा जुड़ी हो। जिन माता पिता के खून पसीने की कमाई से हम पुष्पित पल्लवित होते हैं, बहुत ही उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, तो ये हम सबका ये कर्तव्य है कि सच्चे पुत्र का ये कर्तव्य है कि जब माता पिता वार्धक्य को प्राप्त हो जाएं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो, अथवा आप जब कुछ लायक बन जाएं, जब सामर्थ्य आपके अंदर आ जाए, तो अपने सामर्थ्य से मनसा वाचा कर्मणा माता पिता का जो भी उनका आदेश निर्देश है उसको पालन करना। और ऐसी संतान, जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, वे संतान सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता उनको अच्छी और सच्ची बातें बताते हैं, उनको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। और वो सबसे दुर्भाग्यशाली संतानें हैं जो माता पिता गुरु आचार्य की बातों पर, उनके समझाने पर, उनके डांटने पर नाराज हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। इसलिए माता पिता भी उनसे डरने लगते हैं। क्यों? कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं मैं कुछ बात कह रहा हूं, मां कह रही है, पिता कह रहा है और बच्चा उसको सह नहीं रहा, उसके सहन सामर्थ्य नहीं है, तो वो परिवार दुखी होगा। इसलिए माता पिता के कर्तव्य का जो उत्कर्ष है, जो गौरव है, दिव्य जीवन कैसे हो, एक सच्ची संतान का, एक अच्छे इंसान का दिव्य जीवन कैसे हो, एक पुत्र का, सच्चा पुत्र जो होगा उसके अंदर कैसे दिव्यता का आधान होगा। तो सबसे पहले माता पिता का ये कर्तव्य है कि उसके कर्तव्य वो ठीक ठीक निभाए। कोई भी कुचेष्टा उसके मन से, वाणी से, व्यवहार से नहीं होनी चाहिए, चाहे मां हो या पिता हो। यदि माता पिता अपने सुसंतान को दिव्य बनाना चाहते हैं तो उनको गर्भाधान संस्कार के पहले से ऐसे भावों से ओतप्रोत होना पड़ेगा कि दिव्य आत्मा का आधान हो हमारे घर में। तो ये भाव, ज्ञान तो है लेकिन उसके साथ भाव भी जुड़ा होना चाहिए। ज्ञान, भाव, संवेदना के साथ, सद्भाव के साथ जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो पवित्रता आती है और उससे चरम उत्कर्ष होता है। इसलिए माता पिता का जो कर्तव्य है
उसको दिव्यता से वो निभाएंगे तो उनकी संतानें भी दिव्य बनेगी और दिव्य संतानों से दिव्य कुलवंश बनता है, वह प्रकाशित होता है और सच्ची संतान कुल दीपक कहलाती है। अपने भृशम पुरुषार्थम यह करोति, भृशम पुरुषार्थम यह करोति, जो सबसे चरम उत्कर्ष मतलब पुरुषार्थ का सातत्य ही सफलता है। सफलता का मूल मंत्र है ये कि हम कभी भी थके नहीं, रुके नहीं, चरवेती चरवेती आगे बढ़ते रहें। तो ये संतानों का जो कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि जीते जी दंगे में दंगा और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। ऐसा यदि कोई करता है तो वो अच्छा सच्चा पुत्र नहीं कहलाएगा। माता पिता जो प्रत्यक्ष हैं उनका वो हर प्रकार से उनको तृप्त करे तो ये सच्चा तर्पण होगा उनका, और वो श्रद्धा पूर्वक करे, अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा पूर्वक उसका जब सम्मान करता है तो सच्चा श्राद्ध कहलाता है। तो पितृयज्ञ की चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में जब एक सच्चे अच्छे पुत्र की हम चर्चा करें तो वहां पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की चर्चा ना आए तो चर्चा अधूरी रहेगी। इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम और मर्यादा पहले लगा दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा के जो प्रेरणा स्रोत हैं तो ऐसी मर्यादा का पालन करने वाले महापुरुषों के जीवन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम यदि सच्चे पुत्र हैं तो पुत्र का क्या कर्तव्य है इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। हम पिता के कर्तव्य को याद दिलाते हैं कि पिता का कर्तव्य है हमको पढ़ाई लिखाई पैसा दे, हमको पैसा खर्च करने के लिए देता रहे, लेकिन वही कर्तव्य हम भूल जाते हैं जब हम लायक बन जाते हैं। उस समय हम जब नालायकी का काम करते हैं तो अपने पुत्र धर्म से धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब हम लायक हैं तो नालायक क्यों बने? अर्थात उस समय हमारा कर्तव्य, वहां अधिकार की चर्चा नहीं, कर्तव्य यदि हम अपना अपना समझ जाएं, माता पिता का जो कर्तव्य था उन्होंने निभाया। अब हमारा एक कर्तव्य है कि माता पिता के प्रति जो हम कर सकते हैं सेवा सत्कार वो हम करें, लेकिन ये हो नहीं पाता। लोग भटक जाते हैं, लोभ में अटक जाते हैं। लोभ से, लालच से हमको बचना है, और वो कौन बच सकता है? जो अपने कर्तव्य को, अपने पुत्र धर्म को, अपने निज गौरव को जो जानता है, समझता है, पहचानता है कि मेरा एक व्यक्ति अलग अलग कर्तव्यों से बंधा होता है। एक सन्यासी का क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, जहां वो रह रहा है वहां के लिए उसका क्या कर्तव्य है। तो यह बहुत गंभीर और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस भाव को हमको स्वीकार करना चाहिए कि एक सच्ची संतान का क्या कर्तव्य होता है, और पितृभक्त प्रत्येक संतान को होना चाहिए। पितृभक्त होगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि एक तो जिसके अंदर कृतज्ञता है, चाहे माता पिता के प्रति हो, आचार्य के प्रति हो, या उस परम पिता परमेश्वर गुरुओं का जो गुरु है उसके प्रति भी यदि कृतज्ञता है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है। आज घरों में क्यों तोड़फोड़ चल रही है? क्योंकि लोग अपने कर्तव्य को भूल गए। बहू अपना कर्तव्य भूल गई, सास अपना कर्तव्य भूल गई, पति अपना कर्तव्य भूल गया, पत्नी अपना कर्तव्य भूल गई। तो वहां न पितृभक्ति है, न भ्रातृभक्ति है, न पति भक्ति, न पत्नी भक्ति है, न मातृभक्ति तो है ही नहीं। इसलिए आज घर टूट रहे हैं, लोगों के दिलों में दरारें पड़ गई हैं, एक दूसरे के प्रति इतना द्रोह है, इतना ईर्ष्या, इतना जो है जलन का भाव भरा हुआ है। ये भाव यदि रहेगा तो कभी भी समाज सुखी नहीं हो सकता, कभी भी परिवार सुखी नहीं हो सकता, संसार सुखी नहीं हो सकता है। यदि सच्चा सुख पाना है तो उस
परम पिता परमेश्वर के प्रति भी हमको कृतज्ञ रहना पड़ेगा। बार बार उस भजन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, उस परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा नहीं दरबार कहीं, कोई सिपा सैलार नहीं, कर्मों का फल देवे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। कर्मों का फल देवे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ, पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा है कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता ओनर देव विचार नहीं। इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। तो सुखमय जीवन जीने के लिए हमको परस्पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। अपने शुद्ध आचरण से, शुद्ध व्यवहार से ही हम अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और शांतिमय बना सकते हैं। अपने माता पिता को सुख और शांति दे सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे संदर्भ में जब पितृभक्त की बात आए, पितृयज्ञ की चर्चा हो और वहां पर पितृभक्त, महान पितृभक्त जो आदर्शों के भी आदर्श हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श कैसा था, बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद एक तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि कितना जो है अपने को उस पिता के चरणों में समर्पित करके, अर्पित करके जीवन जिया है भगवान ने। जब उनको वनवास हो गया, उस समय का थोड़ा सा चित्रण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, और ये श्लोक बहुत ही अच्छे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पितृभक्ति, माता कैकेयी से वार्ता करते समय वो अपने भावों को कैसे प्रकट कर रहे हैं, ये कुछ श्लोकों के माध्यम से आप समझेंगे।
भगवान कह रहे हैं माता कैकेयी से, अहम ही वचनात् राजा पतेमपि पावके भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे। बहुत सुंदर बात है। एक सच्चे पितृभक्त के लिए, एक सुपुत्र के लिए यह वाक्य बहुत ही महनीय है। अहम अहम ही वचनाद राज्यः पतेयमपि पावके। राज्यः पतेम पतेमपि पावके। भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे। चारणवे। और अगली बात क्या कही, एक श्लोक साथ में और लिखता हूं। न ह्यतो धर्माचरणम न हेतो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम। किंचिदस्ति महत्तरम। तथा पितरी शुश्रूषा तथा पितरी शुश्रूषा शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। तस्य वा
वचन क्रिया। बहुत ही सुंदर बात कही है। एक सच्चे पितृभक्त के लिए इससे अच्छा और सच्चा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इतना समर्पण पिता की वचनों के प्रति, पिता के आज्ञा के प्रति। कहा, उच्चारण करेंगे, अहम ही वचनाद्राज्य पतेयमपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे नाह्यतो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम तथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। तथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा? अहम ही वचनाद राज्य, मैं उस पिता अर्थात राजा, जो राजा का वचन है, उस महाराजा दशरथ वो अपने पिता को राज्य, उस राजा के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं कि राजन, उन महाराज की मैं आज्ञा का पालन अर्थात अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। और महाराज के कहने से, उनके अहम ही वचनात्, उनके कहने से, उनके वचनों से, उनकी आज्ञा से पतेयमपि पावके, मैं अग्नि में भी कूद सकता हूं, मैं अग्नि में भी कूद सकता हूं, अग्नि में छलांग लगा सकता हूं। और भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, पिता की आज्ञा यदि हो तो मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने में भी कभी समर्थ नहीं हो सकता हूं, और ना मैं इसको उचित समझता हूं। तीक्ष्ण विष का पान कर सकता हूं, मैं गरल का मैं सेवन कर सकता हूं, गरल को भी सरल बना सकता हूं, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता हूं। यदि वो कहें, उनकी यदि आज्ञा हो कि तुमको विषपान करना है, तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ विषपान कर लूंगा। ये पिता का गौरव है, ये पिता की आज्ञा शिरोधार्य करने का एक ज्वलंत उदाहरण है। और पतेयमपि चारणवे, मैं अरणों में भी, उस भयंकर समुद्र में भी गिर सकता हूं, मैं समुद्र में डूब सकता हूं, समुद्र में समाधि ले सकता हूं, यदि पिता की आज्ञा हो तो। न यतो धर्माचरणम किंचित अस्ति महत्तरम, क्योंकि जैसी पिता की सेवा और उसकी आज्ञा का पालन करना है, इससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। ना है तो धर्माचरणम, इससे बढ़कर के कोई संसार में धर्माचरण नहीं है। क्या? पिता की आज्ञा का पालन करना। किंचित अस्ति महत्तरम, इससे बिल्कुल बढ़कर के नहीं है। कोई भी आज्ञा या कोई भी धर्म, कोई भी कर्तव्य इससे बढ़कर के नहीं है। जो पिता आज्ञा करे और उसको वो पालन ना करे, तो ये सबसे बड़ा धर्म होगा। अतः जो सद्विवेकी पिता हैं, जो जान में आरूढ़ हैं, जो जानमय अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे विवेकी धीर गंभीर पिताओं की आज्ञा का पालन करना उन पुत्रों का परम कर्तव्य होता है। तथा पितरी शुश्रूषा तस्ते वा वचन क्रिया, उस पिता की सेवा, उस पिता में श्रद्धा का भाव रखना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना जितना महत्वपूर्ण है, जितना महनीय है, उतना इस संसार में और कुछ नहीं है। इसलिए यह पिता की आज्ञा का पालन करना, यह सबसे बड़ा मेरे लिए धर्म है। और धर्म के लिए यदि मेरा जीवन भी जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम अपने जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इस संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो अपने से आरंभ करना पड़ेगा। हम उपदेश करें, हम अलग अलग कार्यों को करें,
वो भी करना आवश्यक है, लेकिन स्वयं उसको जीना भी एक परम कर्तव्य हमारा है। माँ भारती के लिए और इस मातृभूमि के लिए, भारतवर्ष के लिए, अपने राष्ट्र देव के लिए हमको सब कुछ अर्पण करना चाहिए। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, क्योंकि माता पिता से जीवन मिलता है और उस जीवन की यही सच्ची गति है कि अपने मन से, अपने वचन से, अपने द्वारा किए गए कर्मों से इसको शुभ से भर दें, इसको दिव्यता से भर दें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संसार में जो आते हैं उनको जाना होता है, कोई यहाँ ठहर नहीं सकता है। जैसे एक सराय है, सराय में रुकते हैं, रेस्टोरेंट कह लीजिए, कोई रेस्टोरेंट पे कितना रुकेगा, कभी ना कभी तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को यदि हमको श्रेष्ठ बनाना है तो माता पिता की आज्ञा का पालन परम आवश्यक है। उनकी आज्ञा में सर्वदा सर्वथा कभी भी प्रमाद ना करें, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आगे इसकी और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।